नमस्ते सभी को। इस वीडियो में हम वेरी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पढ़ेंगे जो इंडिया का ग्रोथ जो लास्ट 1 सेंचुरी में हुआ था उसका फेज़ पढ़ेंगे। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 के बारे में। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए अच्छी तरह से, ये बुक से है। तो आप देखिए, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशंस इन इंडिया ओवर लास्ट 1 सेंचुरी हैज़ बीन कॉज्ड बाय एनुअल बर्थ रेट, डेथ रेट एंड रेट ऑफ माइग्रेशन। सभी फेज में हम बात रेट डरेंगे, डेथ रेट कैसा हुआ है, बात रेट कैसा हुआ है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, और रेट ऑफ माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये लास्ट 1 सेंचुरी का 100 ईयर्स का ये ग्रोथ रेट है इंडिया का। यहाँ से क्वेश्चन आता है, देयर बाई शोज डिफरेंट ट्रेंड्स। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रोथ आइडेंटिफाई विद इन दिस पीरियड। इस जो 100 ईयर्स में 4 डिस्टिंक्ट फेजेस दिखाया गया है। तो ये 4 डिस्टिंक्ट फेजेस कौन सा है, ये देखिए। फेज नंबर 1 है, मैं डिस्कस करूंगा, नो नीड टू वरी। फेज नंबर 1 द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1921। फिर आया है फेज नंबर 2 21 से 51 तक, फेज नंबर 2 आया है। फिर फेज नंबर 3 आता है। ओके, फेज नंबर 3 आएगा 1951, इंडिपेंडेंस के बाद 1951 से 1981, ये फेज नंबर 3 है। फिर फेज नंबर 4 है 1981 से टिल प्रेजेंट। ओके, अभी जो फेज चल रहा है ये फेज 4 चल रहा है। अभी जो हमारा फेज चल रहा है ये होगा इन द पोस्ट 1981 के बाद टिल प्रेजेंट तक ये फेज है। तो इस फेज के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। देखिए यहाँ पर एक डाटा दिया गया है, ये डिकेडल ग्रोथ रेट दिया है। 100 ईयर्स का 10 साल तक डिकेटेड ग्रोथ दिया है। इस जो टेबल को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे समझने के लिए, हालांकि टेबल एग्ज़ाम में नहीं आता, नो नीड टू वरी। तो टेबल को हम सिंप्लीफाई करेंगे समझने के लिए, तो हम जाते हैं। तो टेबल को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। आप देखिए, ये डिकेडल ग्रोथ रेट्स ऑफ 1901 से 2001 तक। ओके, ये रिसेंट सेंसस तक 2011 तक, सॉरी 2011 तक ये सेंसस ईयर से ये परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है। हालांकि ये टेबल आपको एग्जाम में नहीं देना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए। आप देखिए 1901 ये बेस ग्रोथ रेट है, तो ये डट है। सॉरी 1911 में प्लस 5.75 है, 1921 में निगेटिव हो गया है ग्रोथ रेट। ये याद रखिए, 1921 में निगेटिव हुआ है। वैल्यू याद मत रखिए, वैल्यू नहीं चाहिए। 1921 में माइनस 0.31 हुआ, 1931 में 11.60 हुआ, 1941 में 14.22 हुआ, 1951 में 13.31 हुआ, 1961 में 21.51 हुआ। ये आपका कॉन्सेप्ट के लिए है, नो नीड टू वरी। ओके, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए 1961 में 21.51 है। ओके, 1971 में 24.80 है, 1981 में 24.66 है। तो अगर 1951 से 1961, 1971, 1981 देखोगे तो ग्रोथ रेट ज़्यादा हो गया। क्लियर, ये हम देखेंगे। 1991 में 23.85 है, 2001 में, ये देखिए आज धीरे से देखिए, 2001 में 21.54 है, 2011 में 17.64 है। तो 81 से 2001 में ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम हो गया। पहले 24 था, फिर 23, फिर 21, फिर 17। तो ये धीरे धीरे कम होता है। तो इसके ऊपर मैंने ग्राफ बनाया है आपका समझने के लिए। ये ग्राफ आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, क्लियर। ये ग्राफ आपको समझने के लिए, वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो पहला देखिए, ये ऐसे शुरू होता है 1901 से, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 1901 से 1921, तो 1901 से 1921 ये ग्राफ ऐसा है, नीचे चला गया है। तो ग्राफ को हम क्या कहेंगे, इस फेज को, फेज 1 1901 टू 1921, ये स्टैग्नेट और स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब नॉट मूविंग, ओके, नॉट ग्रोइंग। स्टैग्नेट मतलब नॉट ग्रोइंग, ये ग्रो नहीं हो रहा है, उल्टा नीचे आ गया है। तो ग्रोथ रेट स्लो है। ओके, टोटली ग्रोथ रेट स्लो है। फिर देखिए इसके बारे में देखते हैं, इसमें बारे में क्या क्या है। तो ऊपर में मैंने लिखा है, अभी शुरू होगा आपका, ये है आपका नोट्स। फेज 1 1901 टू 1921, इस फेज को क्या कहते हैं, पहले पढ़ा है स्टैग्नेंट और स्टेशनरी पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, ग्रोथ ऑफ स्टैग्नेंट एंड स्टेशनरी, वो याद रखिएगा। इसमें वेरी लो ग्रोथ रेट है, क्लियर। इसमें
ग्रोथ रेट तो बिल्कुल नहीं है, निगेटिव ग्रोथ रेट है। तो आप निगेटिव ग्रोथ रेट होने से वेरी लो ग्रोथ रेट देना है। कब निगेटिव हुआ है? 1911 से 1921 में निगेटिव ग्रोथ दिखाया है। क्लियर? 1911 से 1921 में निगेटिव ग्रोथ दिखाया है। फिर से देखो ग्राफ, इसीलिए ग्राफ चाहिए था। हालांकि ग्राफ आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, आपका समझने के लिए। 1911 से 1921 में ये ग्रोथ निगेटिव हो गया, -0.31 में आ गया, तो इसके बारे में लिखा है। फिर देखते हैं बार्थ रेट, डेथ रेट, ये कंपोनेंट्स है पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो बार्थ रेट कैसा है? हाई बार्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई बार्थ रेट और हाई डेथ रेट, ज़्यादा बार्थ रेट और ज़्यादा डेथ रेट है। डेथ रेट किस लिए ज़्यादा है? ये देखिए, डेथ रेट ज़्यादा है, लोग ज़्यादा मर रहे हैं, किस लिए? पूर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज था उस वक्त, बहुत साल पहले 1901 से 1921 तक। ओके, और लोग इलिटरेसी थे, बहुत लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलिटरेसी थे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, आपको लिखना है इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। तब क्या था? फूड जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था। सपोज मान लीजिए एक उड़ीसा, ये फॉर एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, उड़ीसा में उस वक्त खेती नहीं हुआ, मान लीजिए, तो उड़ीसा का खेती नहीं हुआ तो उड़ीसा का फूड प्रॉब्लम है। तो आप बिहार या उत्तर प्रदेश से या वेस्ट बंगाल से फूड लेके ये इधर नहीं दे पा रहे हो, किस लिए? वहाँ पर क्या नहीं है? फूड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरी बात है, तब ट्रांसपोर्टेशन उतना डेवलप नहीं हुआ था, तो उड़ीसा का लोग भूखे प्यासे उनका डेथ हो जा रहा था। तो तब क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये याद रखिएगा, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। तो मेरे ख्याल से आपको ये फेज़ 1 मालूम हो गया। हम फेज़ 2 में जाते हैं। तो फेज़ 2 में देखिए सॉरी, फेज़ 2 में आप देखिए, फेज़ 2 में धीरे धीरे ये 1921 से शुरू होता है 1951 तक, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्टेडी हो रहा है। स्टेडी मतलब स्लोली ग्रोइंग, तो स्लोली ग्रोइंग हो रहा है। तो फेज़ 2 1921 टू 1951, नंबर 1 पॉइंट है स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ पीरियड। इस पीरियड को क्या कहते हैं? स्टेडी, धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्लियर? दूसरा पॉइंट्स हम देखते हैं, धीरे धीरे देखिए, ये पॉइंट्स आप लिख भी सकते हो तो आपको फ़ायदा होगा। इसका जो फेज़ है, इसको फेज़ 2 कहा जाता है। कब से कब तक? ये देखो, फेज़ 2 1921 से 1951, ये हायर ग्रोथ है, हायर ग्रोथ रेट देन फेज़ 1। फेज़ 1 से ये ग्रोथ रेट हायर है। फिर देखते हैं इसका डेथ रेट एंड बार्थ रेट के बारे में। हमेशा डेथ रेट और बार्थ रेट के बारे में आप बोलिएगा, कि इसलिए ग्रोथ का जो कंपोनेंट्स है डेथ रेट, बार्थ रेट और माइग्रेशन है। तभी माइग्रेशन नहीं था, डेथ रेट बार्थ रेट देख लेते हैं। डाउन मोर्टालिटी रेट, मोर्टालिटी मतलब डेथ रेट, डेथ रेट कम हो गया था। हाई बार्थ रेट है, बार्थ रेट लेकिन हाई है, डेथ रेट कम हो गया था। आपको ये याद रखना है, किस लिए डेथ रेट कम हो गया है? देखिए, इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा हो गया, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन का इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा हो गया। और उस वक्त एक घटना घटा था, ये घटना क्या था? देखिए, उस वक्त बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920s में, 1920s में पूरा वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था। और साथ में कौन सा वर्ल्ड वॉर हुआ था? 1939 से 1945 में ये वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो आपको ये याद रखना है। सेकेंड फेज में बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था 1920s में, एंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। क्लियर? तो ये सेकेंड फेज के बारे में है। आप थर्ड फेज में जाते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फेज। थर्ड फेज 1951 से शुरू होता है, 1981 तक होता है। और देखिए, ये ग्रोथ इतना बढ़ गया है। थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहले 1951 में 13.31 था, फिर 21 हो गया, फिर 24 हो गया, बाद में 24 हो गया। तो ग्रोथ रेट इतना बढ़ गया है, एक्सप्लोजन हो गया है। इसमें माइग्रेशन आ जाएगा। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत फैसिलिटीज़ आ गया है, डेवलपमेंट पॉलिसीज आ गया है, इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया था। तो इस फेज़ को क्या कहते हैं? देखिए, फेज़ 3 1951 से 1981, इसको कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया था, ओके, उस वक्त। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हुआ था, किस लिए हुआ था, कैसे हुआ था, ये हम जानकारी लेते हैं। फेज़ 3 में ये देखिए, 1951 से 1981 में रैपिड फॉल ऑफ मोर्टालिटी मतलब डेथ रेट।
डेथ रेट बहुत कम हो गया था, मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा हुआ था, डेवलपमेंट हो गया था, लेकिन बार्थ रेट हाई था। बार्थ रेट इतना तक बहुत हाई था, हाई फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी मतलब बार्थ रेट, ओके। मोर्टेलिटी रेट कम हो गया था जल्दी, लेकिन बार्थ रेट ज़्यादा हो गया। फिर देखिए डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ टुक प्लेस आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद डेवलपमेंट एक्टिविटी शुरू हो गया था, तो लोगों का जो लिविंग कंडीशन वो अच्छा हो गया था। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट वो दिया है, इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशन, लोगों का लिविंग कंडीशन अच्छा हो गया था, लेकिन और भी ज़्यादा खतरनाक हुआ था क्योंकि इंटरनेशनल माइग्रेशन तब हुआ था। इंटरनेशनल माइग्रेशंस, ये देखो इंटरनेशनल माइग्रेशन, बांग्लादेशीज, तिब्बतियान्स, नेपालीस, पाकिस्तानीस, तो बांग्लादेशी लोग आने लगे, तिब्बतियान लोग आने लगे, नेपालीस लोग आने लगे जॉब के लिए, पाकिस्तानी लोग आने लगे काम करने के लिए, तो इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो गया। नेक्स्ट फेज़ हम देखते हैं फेज़ 4, तो आपको धीरे धीरे लिखिए, पूरा समझ में आ जाएगा, वेरी इजी है। फेज़ 4 में देखिए, फेज़ 4 1981 टिल प्रेजेंट तक, इसको कहते हैं फेज़ 4। पहले रिमेन हाई पॉपुलेशन बहुत हाई है, ओके, अभी का जो पॉपुलेशन बहुत हाई है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, बट हैज़ स्टार्टेड स्लो डाउन। तो इसके बारे में मैं दिखाता हूँ, ये आपको याद रखना है, पॉइंट 1 है ये देखिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, क्योंकि ये पॉपुलेशन देखिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ रेट कम होता जा रहा है। ग्रोथ रेट कैसा होता है, कम होता जा रहा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है बोलना, हाई पॉपुलेशन, बाद ग्रोथ रेट स्लो डाउन। पहले 24 था 81 में, फिर 23 हो गया, 21 हो गया, 2011 में 17.64% हुआ ग्रोथ का। तो धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन अभी तक हाई है, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, देखिए ये आप लिख सकते हो फेज़ 4 में, ये देखिए फेज़ 4 1981 टू टिल प्रेजेंट, ओके। डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बार्थ रेट कंट्रोल हो गया था, बार्थ रेट धीरे धीरे कम हो गया। किसी भी फेज में बार्थ रेट कम नहीं था, सिर्फ लास्ट फेज में बार्थ रेट कम हो गया, क्योंकि फैमिली प्लानिंग किया गया। वुमेन का जो लिविंग कंडीशन, वुमेन का जो हेल्थ कंडीशन अच्छा होने लगा, वुमेन को क्या हुआ, फीमेल जो एजुकेशन होने लगा, और जो शादी का जो एज है वो बढ़ गया है। आप देखो शादी का एज कैसे बढ़ा, इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज। पहले ज़माने में क्या होता था, सिर्फ 18 साल 16 साल में शादी हो जाता था, तो बच्चे ज़्यादा हो जाते थे। लेकिन अभी क्या होता है, शादी का जो एज है, लड़कियां पढ़ने लगी, फिर नौकरी करेगी, नौकरी के बाद शादी करेगी, तो उनका एज 18-19 साल से नहीं होता शादी। अभी होते होते लड़कियों का 28 ईयर्स हो जाता है, लड़कों का 32 ईयर्स हो जाता है। तो मैरिज का जो एज है वो बढ़ गया है। वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये देना है, ओके। इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज, ये देना है। नेक्स्ट देखो, वुमेन का क्वालिटी, फीमेल का क्वालिटी बहुत अच्छा हो गया, लोगों का क्वालिटी भी अच्छा हो गया। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्वालिटी अच्छा हुआ, स्पेशली एजुकेशन ऑफ फीमेल्स इन द कंट्री। फीमेल्स का एजुकेशन होने से इसका क्वालिटी, लाइफ का क्वालिटी अच्छा होने लगा। तो ये हो गया आपका फेज़ 1 फेज़ 2। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, हम देखिए पहले फेज़ का, देखिए फेज़ का ये 2019 में आया था, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेट 1 में आया था क्वेश्चन नंबर 10 में, द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1921 इज रिफर्ड टू एज द स्टैग्नेंट फेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ, सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट। तो इसके बारे में आपको लिखना है, तो फेज़ 1 के बारे में आप लिख दीजिएगा। मैंने जो नोट दिया है वो देख देख कर लिखना पड़ेगा, और नहीं तो बुक से लिख दीजिएगा, क्लियर, तो आपको ईजी हो जाएगा। 2019 में सेट नंबर 3 में क्या आया था, देखिए, द पीरियड फ्रॉम 1951 टू 1981 इज रिफर्ड टू एज ए फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशंस इन इंडिया, सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट। तो फेज, ये फेज 3 है, पहले वाला फेज़ 1 था, ये फेज़ 3 था, तो फेज़ 3 के बारे में आपको लिखना है 3 मार्क के लिए। उसके अलावा ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए, पूरा सारा लिखना पड़ता है इसमें, वेरी इजी है, आप लिख सकते हो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पहले जो वीडियो में हमने पॉपुलेशन ग्रोथ का डेफिनेशन दिया था वो दे दीजिएगा, आपको 1 मार्क मिलेगा। फिर डिस्क्राइब द 4 फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, 4 फेजेस का पॉपुलेशन ग्रोथ ऐसे छोटा करके आप डिस्क्राइब कर दीजिए, तो आपको 4 मार्क मिलेगा, टोटल 5 मार्क है। तो मेरे ख्याल से आज आपको समझ में आ गया होगा। एनी क्वेरी तो आप पूछ सकते हो, क्लियर।
तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आपको सॉरी, अगर आपका पास कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप पूछ सकते हो। क्लियर? तो आप नए हो तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।